अब मुझे पता है अभी मेरी क्लास लगाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया है कि मम्मा की अटेंशन चाहिए बस, गोदी में ही रहना है। आज तो मैं बहुत परेशान हुई, मतलब मेरा हाफ ऐसे यहाँ पे सर दर्द होने लग गया हाल। अब समझ में नहीं आ रहा इस पर गुस्सा करूँ कि प्यार करूँ। और इसने आज क्या किया ना, बेडशीट सुबह मैंने इसे मिल्क दिया था, इसने बेडशीट के ऊपर गिरा दिया और मेरे को अब चेंज तो करनी पड़ेगी। मौसम अब थोड़ा धूप लग रही है मेरे को, तो धो दूंगी तो सूख भी जाएगा। और बेडशीट मैंने ये निकाल रखी है फ़िलहाल। अभी मैंने उस रूम पे ले चलती हूँ आपको। मैंने फ़िलहाल समेटने की तैयारी कर दी और ये लाइट्स अनाया ने जलाई है। बाहर मैंने ब्लैंकेट रखा हुआ है, थोड़ी हवा लग जाएगी। और यहाँ पे ये अंदर के बेडशीट है, ये तीनों चीज़ें मुझे वॉश करनी है, ठीक है। इसमें इसने मिल्क भी गिराया था। ऐसा करती हूँ ना, अभी सारे काम फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तब के लिए। और अभी मैंने झाड़ू पकड़ा है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। और मेरी अनाया ना उल्टे काम करी है, जब भी जाती है ना बालकनी में, पता नहीं स्लाइडिंग डोर बंद क्यों कर देती है, परेशान करती है ये अच्छे से। अभी तो हवा आ रही है बड़ी मुश्किल से, एक्टिंग कम नहीं है इसकी। थोड़ी देर अच्छे से प्रॉपर हवा आती जाती रहे ना, वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए तो ठीक रहता है। इसको इतनी धूप हो रही है बाहर अभी, और बैठी हुई है माता रानी बाहर। मैं फटाफट से साफ सफाई कर लेती हूँ यार। ये देखो रोज़ का, मतलब क्या ही बोलना है, खैर छोड़ो। ये तो रोज़ का ही सीन है, रोज़ ही होएगा अब तो, ऐसा है ना, बनता भी है, छोटे बच्चों के साथ सभी करते हैं, है ना। और अभी यहाँ पे हमारा भजन चल रहा है, और ये देख रहे हो आप सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है। और यहाँ पे ये वाला रूम तो चलो अच्छे से सेट लग रहा है। अभी ब्लैंकेट भी चेंज करी, क्योंकि ब्लैंकेट भी वॉश करनी है मैंने। और जो मैं रात को इस सोते समय इसके नीचे मैट बिछाती हूँ ना, वो भी चेंज कर दिया मैंने, वो भी मैंने वॉश करनी है। इसके नीचे मैट बिछी हुई है तो मैंने ये बिछा दिया, क्योंकि वो तो धोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिन भर में ये वॉशरूम जाके पी कर लेती है ना। मतलब जैसे इसको पी आती है, पूप आती है ना, तो ये बताती है दिन भर में। सोते हुए में नहीं बताती, अब सोते हुए में तो पता भी नहीं रहता है ना, बच्चा कर देता है। तो ये क्या करती है, अभी सुबह भी इसको पूप आई ना, तो ये मम्मा के पास आके बोलती है पूप आई, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला चलो इसको पूप की आदत हो गई, और वॉशरूम में जाके इसने पूप किया। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, मेरा खरगोश ना, वो देखो अच्छा एंगेज है। बस मुझे डर ये है ना, बालकनी एरिया में भी साइड में हमने थोड़ा सामान रखा हुआ है, ये वहाँ पे जाके छेड़छाड़ ना करे। और सिलेंडर भी है हमारे साइड में, इसी बालकनी में दे रखा है ना सिलेंडर का, तो ये वहाँ जाके उल्टे काम ना करे। मुझे इस चीज़ का डर लगता है, इसलिए मैं कभी भी बालकनी में इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। जो दूसरे वाले रूम की है ना, वहाँ जाके नल खोल देती है। वहाँ पर टैप है ना एक रखा लगा हुआ वॉशिंग मशीन का, या फिर वैसे कामों के लिए शायद वहाँ पर फिट होगा, तो खोल देती है जाके। तो मतलब मोस्टली मैं ना वॉशिंग का काम उसी बालकनी में करती हूँ। ऐसे तो बाथरूम में करती थी कपड़े वपड़े धोने का काम, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मैं वहीं धोती हूँ प्रॉपर। और फिर क्या होता है ना, मैं इसको सुलाने के बाद कपड़े धोने का काम करती हूँ, तो ये डिस्टर्ब नहीं होती है। सुला देती हूँ इसको, बाद में जाती हूँ अपने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कभी रह जाते हैं तो मैं सुलाने के बाद ही धोती हूँ। मोस्टली तो साथ में धो देती हूँ मैं, ताकि उठी रहे, और इसके उठे उठे में मेरे सारे काम हो जाए, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर दूँ जब ये सोए। नींद तो नहीं आती है मुझे दिन में, पहले मैं इतना सोती थी ना, मुझे दिन में नींद ही नहीं आती, मुझे बेचैनी होती है मैं क्या काम करूँ क्या करूँ क्या करूँ वाली, है ना। लेकिन अभी का तो कुछ ऐसा ही है। फ़िलहाल मैं काम करती हूँ फिनिश, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, है ना। इसके पीछे एक छोटा सा भुत्तू है, घोस्ट है इसके पीछे। चलो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कौन है इसके पीछे, आखिर क्यों ये कंबल इतनी हलचल कर रहा है। देखते हैं। कभी हम सब छोटे थे ना, हम भी ऐसे खेल करते थे भाई। क्यों नहीं आ रहे हो आप अंदर, चलो अंदर। बेटा गर्मी हो रही है, चलो अंदर, चलो मेरा बच्चा अंदर चलो। क्यों, चलो मैं जा रही हूँ, बाबा जी को बोलती हूँ मैं आपको। तो अभी मैं सफाई कर रही थी, और सफाई करते करते ना मैं अभी पोछा ही लगा रही थी। तो हमारा ये टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है हमारा बहुत हैवी है भाई, एक बंदा इसको उठा नहीं सकता है, और इतना भारी है ना ये। तो मैंने क्या किया, इसको सरका के इसके नीचे पोछा लगा रही थी मैं। अनाया इधर से आ रही थी, तो मैंने बोला फटाफट इसको पोछा लगा के साइड कर देती हूँ। तो क्या हुआ, वो जो कॉर्नर है ना टेबल का, ये मेरे पैर के जो अंगूठा है उसके ऊपर चढ़ गया। इतना भारी है ना, मेरा अंगूठा सुन्न हो गया है, पता है, उससे ब्लड आ रहा है। सी
अब मुझे पता है अभी मेरी क्लास लगाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया है कि मेरे ये लग रखा है, और वो बोलेंगे क्या ज़रूरत थी वहाँ पे सफाई करने की रोज़ रोज़। पर लेकिन अनाया के साथ नहीं, खाती है गिराती है, तो सफाई तो करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा हो गया। बस घर का काम सारा ख़त्म हो चुका है। अनाया को नहला धुला के मैं सुला चुकी हूँ, और आज मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी किए हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह चेंज करके तो वॉश कर दी थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने अंदर का जो मेरा बेडरूम का वॉशरूम था वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। मुझे टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि अनाया डिस्टर्ब होती है, अभी वो सो गई उसके बाद तो मेरे से हो नहीं पाता, तो वो उठी थी तो कर दिया। परेशान उसने मुझे बहुत ज़्यादा किया था भाई, आज तो मैं बहुत परेशान हुई, मतलब मेरा हाफ ऐसे यहाँ पे सर दर्द होने लग गया है। तो अभी क्या हुआ, मैंने कपड़े तो धो दिए, अब वो सूखेंगे कैसे मुझे भी नहीं पता है। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह की किरणों के संग नई सी कहानी है, छोटी छोटी खुशियों में मेरी दुनिया सुहानी है। घर को सजाऊं, सपने सजाऊं, हर पल को यादों में बसाऊं, अनाया की हंसी जब गूंजे तो सारी थकान भूल जाऊं। बारिश आ रही है, अब बाहर पता नहीं कैसे ही सूखेंगे, दिमाग खराब हो जाता है यार, अंधेरा हो गया पूरी तरह यार। चलो यार मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ अनाया के साथ शाम को। मम्मा की अटेंशन चाहिए, बस गोदी में ही रहना है। अरे तो सुबह से इसने इतनी क्लास लगा दी ना इस चुईया ने मेरी। छोटे बच्चे तब ज़्यादा परेशान करते हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हो। अभी मैंने इसके लिए कार्टून भी लगाया था, लेकिन मैम को है ना बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रखा है ना, अब इसको बाहर जाना है। चलो खोलती है मामा, जाओ गो। खुश हो गई। अरे यार बॉल भी ले लेती हूँ, खेलेंगे हम। गर्मी लग गई पता है बहुत ज़्यादा। नाय के हाल दिखाती हूँ मैं आपको। क्या कर रहे हो आप? बर्ड्स देख रहे हो आप? बर्ड्स कहाँ हैं? ये ए फॉर एप्पल खाया जा रहा है यहाँ पे, ए फॉर एप्पल, और खा रही है। क्या खा रहे हो आप? क्यों खाई है? उसकी पहली सी मुस्कान, उसकी नन्ही सी आवाज, उसके हर एक पल